आज दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी DU/SU के लिए DU के कॉलेजों में वोटिंग हो गई है, लेकिन कोर्ट ने कल यानी 26 सितंबर को इस वोटिंग के मामले में दखल देते हुए एक बड़ी रोक लगा दी। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने DU/SU चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाने के मामले की सुनवाई करते हुए वोटों की गिनती पर रोक लगा दी है। इसका मतलब आज DU/SU चुनाव के लिए वोटिंग तो हो गई है, लेकिन अब पहले से तय तारीख के मुताबिक 28 सितंबर को इन वोटों की गिनती नहीं की जाएगी। इस पर ABVP की तरफ से भी बयान आया है। स्टूडेंट बड़ी संख्या में वोट करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये डूसू इलेक्शन की भागीदारी कितनी अच्छी स्टूडेंट की है उसको आप देख सकते हैं। लगातार सभी कैंपसों में वोट करने के लिए विद्यार्थी आ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता और डूसू पैनल में जो ABVP के कैंडिडेट हैं, लगातार जिस प्रकार से स्टूडेंट के बीच में हम गए हैं अपने मुद्दों को लेकर के, उन मुद्दों पर आज भारी संख्या में समर्थन मिल रहा है और पूरे डूसू के इलेक्शन के अंदर में सभी कैंपस से काफी अच्छी खबरें विद्यार्थी परिषद की फेवर में आ रही है। कुछ कैंपस में NSY के द्वारा गुंडागर्दी हो रही है, बूथ कैप्चरिंग का प्रयास हो रहा है। NSY पूरी तरह से हताश और निराश होने के कारण से जिस प्रकार से आज कैंपस में गुंडागर्दी, आज मैं दिखा रहा हूँ SRCC, आप देखिए हाई कोर्ट ने क्या कल कमेंट किया और आज भी दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। SRCC में मैं आपको फोटो दिखाता हूँ किस प्रकार से पूरे अभी भी पर्चे लगे हुए हैं। मिरांडा हाउस के अंदर में मैं अभी गया था, वहां पे पर्चे का बंडल लेके NSY के बच्चे घूम रहे हैं। दिल्ली पुलिस उनको रोक नहीं रही है, इंटरवेन करना पड़ रहा है ABVP कार्यकर्ताओं को। और आज एक डूसू इलेक्शन में NSY के कैंडिडेट ने लॉ फैकल्टी के अंदर में क्या किया आप सबको मालूम है, यानी बूथ कैप्चरिंग तक के प्रयास NSY करने पर उतारू है। यानी NSY किस प्रकार से हताश है इस इलेक्शन के अंदर में, चूंकि विद्यार्थियों का समर्थन ABVP के पैनल लोकेश चौधरी, भानु प्रताप सिंह, मित्रविंदा और हमारे अमन कपासिया के प्रति बहुत ही अच्छा हमें समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने DU/SU के लिए वोटों की गिनती पर रोक लगाते हुए कहा है कि जब तक चुनाव में खड़े उम्मीदवार पोस्टर, पैम्फलेट और होर्डिंग नहीं हटा लेते हैं, तब तक चुनाव के परिणामों की घोषणा नहीं होगी। कोर्ट ने आगे कहा कि उम्मीदवारों की तरफ से लगे पोस्टरों, पैम्फलेट्स और होर्डिंग को हटाने में DU, MCD और DMRC द्वारा जितने पैसे खर्च किए गए हैं उनका भुगतान करना ही होगा और ये भुगतान दिल्ली विश्वविद्यालय सभी उम्मीदवारों से पैसे वसूल करके करेगा। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अब कोर्ट के अगले आदेश तक DU/SU चुनाव के वोटों की गिनती नहीं होगी। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, डूसू का चुनाव की आज वोटिंग है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चा बहुत क्लियर है। पेपर लीक से परेशान, फी हाइक से परेशान बच्चा आज NSUI के चारों सीटों पर NSUI चुनाव जीतने जा रही है। मैं खुद कॉलेज टू कॉलेज देख रहा हूँ, आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं किस तरीके से DU के स्टूडेंट्स NSUI के पूरे पैनल को वोट देने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा चुनाव है, डेमोक्रेसी में बिलीव करना चाहिए और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का अपने आप में एक खुद का ग्लैमर है, खुद की एक विचारें हैं। तो आज देखने को मिल रहा है वोटिंग है, तो मैं सभी को स्टूडेंट्स को ये भी अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डूसू इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। वो जो पोलिंग परसेंटेज है जो लास्ट 2-3 इलेक्शन से कम रह रहा था, वो ज्यादा से ज्यादा पोल करें। कल हाईकोर्ट ने का बयान आया है, कहा है कि तब तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किए जाएंगे जब तक पूरा कैंपस क्लियर नहीं किया जाता, पेपर्स नहीं हटाए जाते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है आगे आने वाले? मेरा तो मानना है कि अगर आपने इलेक्शन आज पोल करा दिया तो इमीडिएटली काउंटिंग करानी चाहिए, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने DU एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े करे गए हैं। मैं दोबारा सवाल खड़े करता हूं कि कौन उन स्ट्रांग रूम की सेफ्टी करेगा, कहां पे बैलेट पेपर्स कॉलेज के सिक्योर करे जाएंगे, क्योंकि पहले भी शक के घेरे में कई सालों से DU एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। तो या तो कोर्ट ये भी इंश्योर करे कि कौन स्ट्रांग रूम की सेफ्टी की निगरानी की गारंटी लेगा, अदरवाइज कल आपको काउंटिंग करा देनी चाहिए। उसके बाद कोर्ट को अगर कोई निर्णय लेना तो कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए, लेकिन काउंटिंग में हित में हूं कि कल ही काउंटिंग करानी चाहिए। और अगर क्योंकि अब कोर्ट का ऑर्डर आया है, कहा है कल नहीं होगी जब तक सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं, तो इसमें मेरा मानना ये काउंटिंग तो हमें इमीडिएटली करानी चाहिए। कोर्ट को भी समझना चाहिए या फिर कोर्ट को कुछ न कुछ ऐसी इंश्योरिटियां में देनी चाहिए। मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, कल भी हम लोगों ने DU एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े करे गए, आज फिर मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं DU एडमिनिस्ट्रेशन कुछ चीजों में मुझे लगता है गुमराह भी कर रहा है कोर्ट को, कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा हलफनामा नहीं दिया कि काउंटिंग तो इमीडिएटली कर लेनी चाहिए। काउंटिंग के बाद अगर कोर्ट को निर्णय लगता है तो कोर्ट निर्णय ले, पर काउंटिंग तो इमीडिएटली कल कर लेनी चाहिए।
कोर्ट ने कल यानी 26 सितंबर को वोटों की गिनती पर रोक लगाने के अलावा डीयू के अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी। अधिकारियों की फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि नियमों के उल्लंघन से निपटने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने में डीयू विफल रही। डीयू अधिकारियों ने मानकों को गिरने क्यों दिया और इसे रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर विश्वविद्यालय अपने छात्रों को अनुशासित नहीं करेगा तो कौन करेगा। आपके पास सारी शक्तियां हैं, आप छात्रों को निष्कासित या फिर अयोग्य घोषित कर सकते हैं, लेकिन आपसे 21 उम्मीदवार नहीं संभाले गए। आप लाखों छात्रों को कैसे संभालेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।